हेलो लिसनर्स, मैं अंकित आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बहुत ही अच्छी बुक समरी से आपकी कहानी। और इस कहानी का आनंद लीजिए। बहुत ही पॉजिटिव कहानी है। कहानी का शीर्षक है कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कार्य करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपने मनपसंद का परिणाम हमें नहीं मिल पाता। तो इस बुक समरी में आज हम देखेंगे कैसे अपनी इच्छा से अपनी मनपसंद परिणाम हम पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी असफलता के मुख्य कारण हैं आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश अथवा प्रयत्न, अथवा बहुत कम कोशिश और प्रयत्न। कई व्यक्ति अपने अवचेतन की कार्यशैली को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इसकी वजह से वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के रास्ते अपने आप ही बंद कर देते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। आपको अवश्य यह याद रखना चाहिए कि जब कभी भी आपका अवचेतन मस्तिष्क किसी विचार को स्वीकार करता है, तब वह उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। यह अपने सभी संसाधनों और आपके मस्तिष्क की तह तक जाकर पूरे मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को इस कार्य को पूरा करने में लगा देता है। यह नियम दोनों पर ही लागू होता है, चाहे विचार अच्छे हों या बुरे। इसी वजह से यदि आप इसको नकारात्मक रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो ये परेशानियां, असफलता और उलझनें लाता है। जब आप इसे रचनात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं, तब यह मार्गदर्शक, आज़ादी और मानसिक शांति देता है। यदि आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेम से परिपूर्ण हैं, तो सही जवाब को कोई नहीं रोक सकता। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अपनी असफलता पर काबू पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने अवचेतन को अपने विचार वास्तविकता की तरह स्वीकार कराएं, और फिर आपके मन का नियम सब कुछ कर देगा। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अर्पण करें, और इसके बाद अवचेतन इसको करने की जिम्मेदारी लेकर आपको जवाब देगा। यदि आप मन के द्वारा ज़बरदस्ती काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हमेशा असफलता ही मिलेगी। आपका अवचेतन मन जोर देने पर कार्य नहीं करता, वरन आपके विश्वास और चेतन मन की स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस तरह के वक्तव्य से आपको जवाब नहीं मिल सकता, जैसे कि स्थिति बदतर हो रही है, मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, सब कुछ व्यर्थ है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैं उलझन में हूँ। जब तक आप इस तरह के वक्तव्य देते हैं, तब आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क से कोई प्रतिक्रिया का सहयोग नहीं मिलता। सिपाही ने जैसे कि समय सीमा तय कर दी हो, ना तो आप आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे। दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। जैसे कि यदि आप किसी टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधा दर्जन अलग अलग दिशाएं बताते हो कि हमें उधर जाना है, उधर जाना है, तो वह बुरी तरह से उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है कि वह आपको ले जाने से मना ही कर दे। ऐसा ही आपके अवचेतन मस्तिष्क के साथ भी होता है। आपके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए, और वो भी पूरा स्पष्ट। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना है कि इसका उपाय है। एक रास्ता आपकी बीमारी की विकट समस्या का हल है। आपके अवचेतन के अंदर मौजूद अनंत ज्ञान से ही वह उत्तर पाता है। जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क से स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं, तब आपका मन तैयार हो जाता है, और आपके विश्वास के अनुसार ही आपको प्रतिक्रिया मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए धन्यवाद।